दूध की आइटम है सब। इसमें कौन कौन सी चीज मौजूद होती है? ये इसमें चेरी है और दूध है, चेरी और दूध चीनी है, बस ये 3 आइटम है। 3 आइटम, ये वही सारी दवाई जी। है। ये नारियल हलवा, ये कौन सी? चॉकलेट बर्फी है। चॉकलेट बर्फी है, यानी बर्फी में कौन कौन सी चीजें मिलाती हैं? ये चीनी डालते हैं बस, चीनी और खोया दो चीज़। और साथ चॉकलेट होती है। जी, ये जो तारी देती है। ठीक है, तारी देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और हमेशा आपके लिए दुआ गो कि रब्बे करीम की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। आज नारावार के सरजमीन से आपसे मुखातब अम्बाला के स्वीट हाउस के नाम से आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्वीट की जो डिशेज़ हैं और आइटम्स वो अपनी आप खिदमत के रूप में आपके दर तक पहुँचाते हैं। उसका नाम न सिर्फ आपकी दहलीज तक जाता है बल्कि आपके रसीले उन लज्जतों में वो अपनी मिठास उसको बखेर कर आपकी ज़िंदगी में खुशी का सबब भी बनते हैं। आज इसी मुनासिबत से नारवाल के उस मरकज़ पे मौजूद है जहाँ पे इन सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है। आज हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे कि अम्बाला के उस मरकज़ पर वो चीज़ें कैसे किस अंदाज में बनाई जाती है और आपकी दहलीज तक कैसे पहुँच रही हैं। आज इन सारी चीज़ों को हम आप इसके मालूमाती वीडियो में दिखाएंगे चाहे और हम आज इस सूरत में देखें तो आपके सामने ये चीज़ें मौजूद है कि हमारी मेहमान नवाजी में भी एक चाशनी, एक मिठास और वो स्वीट की लज्जत मौजूद है। इंसान न सिर्फ खाने की हद तक बल्कि अल्फाज की सूरत में अगर वो महसूस करे तो वो अल्फाज की सूरत में भी चाशनी और मिठास इंसान के जज्बात और एहसास की नुमाइंदगी करती है। तो आज भाई मोहम्मद रमज़ान हमारे पास मौजूद है जो जहाँ के एक अहम रुकन के तौर पर इस सारी चीज़ों को देखभाल या कोऑर्डिनेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप जनाब? ठीक है, तो कैसा महसूस करें कि आप इस खिदमत के जो मरकज़ में मौजूद आप लोगों को उस मिठास के उन्वान पे घरों में खुशियाँ बांट रही हैं। तो आज हमें यहाँ बताइए आप यहाँ पे कैसा महसूस करते हैं कि जिस तरह आज घरों में अफरा तफरी के जो है तासुरात मिलते हैं, लेकिन आप उस अफरा तफरी को दूर करने के लिए एक मिठाई की सूरत में वो खुशी बांटते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? जी बहुत अच्छा महसूस होता है। माशाल्लाह हमारा घर चल रहा है, हमारा बहुत सारे मालूमात जो है ना मसले हैं वो चल रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह जी, बहुत हमें बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, हम काम कर रहे हैं। तो मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा एक सरसरी व्यू दिखाया जाए जो कि सारे यहाँ पे मौजूद है, फिर हम तफसील के साथ आपके साथ यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन गिराम, इस वक्त हम मौजूद हैं भाई रमज़ान के साथ उनके मरकज़ी स्टोर रूम में जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की आइटम जो स्वीट के रूप में मिठाई के रूप में मौजूद है। आज हम उनकी रहनुमाई में उनके नाम और उनकी किस्में वो सारे जानेंगे और ख़ासकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनके जो ऑनर है अब्दुल वहीद साहब का, जो इस खिदमत को पाकिस्तान की हर खित्ते में, शहर में, गांव में अपनी सर्विस को वो पहुंचा रहे हैं और आपकी ज़िंदगियों में खुशी की मिठास को दुबाला करते हैं। जी भाई मोहम्मद रमज़ान, आप हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए और कैमरा में कहूँगा कि आप इन चीज़ों को फोकस करके हमें साथ दिखाएंगे भी और भाई अपने अल्फाज में बताएं कि ये कौन सी आइटम है और इसको किस नाम में आपके मैदान में या आप किस फील्ड में पहचाना जाता है और आवाम की रसाई तक आप कैसे कह सकते हैं? सर ये खजूर हलवा पड़ा हुआ है जी, खजूर हलवा, ये खजूर हलवा, ये नीचे से बर्फी है। ठीक है, ये सोन हलवा, मुल्तानी सोन हलवा जिसको बोलते हैं। बेहतर। ये चेरी हलवा है, ये दूध की आइटम है सब। इसमें कौन कौन सी चीज़ मौजूद होती है? ये इसमें चेरी है और दूध है, चेरी और दूध चीनी है, बस ये 3 आइटम है। 3 आइटम, ये वही सारी दवाई है। जी, ये नारियल हलवा, ये कौन सी? चॉकलेट बर्फी है। चॉकलेट बर्फी, यानी बर्फी में कौन कौन सी चीज़ें आप मिलाते हैं? ये चीनी डालते हैं बस, चीनी और खोया दो चीज़ और साथ चॉकलेट होती है। जी, ये जो तारी देती है। ठीक है, तारी देती है। और ये कौन सी चीज़ है? ये अखरोट हलवा, अखरोट हलवा, ये उसी के आइटम बनाई है। ये वो ही है। ठीक है, ये वाली बीसी में आती है जी। ठीक है, आगे ये जो चीज़ें मौजूद है ये कौन सी है? ये मलाई खाजे हैं। मलाई, इसमें कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं? इसमें मैदा है और इसमें अंदर से सूजी है। सूजी है, ये ऊपर वो पतीसे हैं। पतीसा, ये आगे सारी पतीसे की आइटम है। ठीक है, ये शॉपर में जो ये कौन सी चीज़ है? ये पतीसा है, कप पतीसा है। ये कप वही आप वो पैकिंग में लेके आते हैं? नहीं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, ये वो हो रहा है। ये नीचे जो ये मोतीचूर है, मोतीचूर का लड्डू है। मोतीचूर जो अमूमन वो येलो कलर का पुराने वक्तों में बनाते हैं, कलर सिर्फ फर्क, बाकी वही चीज़ है। जी, वही है, वही चीज़ है। और ये आगे ये टिक्की पतीस इसको बोलते हैं।
ठीक है, आगे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जी नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं, भाई हमें बता रहे हैं। एक बड़ी ख़ास यहाँ पे बात है कि हर चीज़ पैकिंग में मौजूद है, ओपन यहाँ पे मौजूद नहीं है। यानी नीट एंड क्लीन होने का जो निज़ाम है, एक यहाँ पे इम्प्रेस करने वाला खासकर मौजूद है। आगे ये सारी चीज़ें देखें तो इनकी वो आइटम सारी की सारी एक बाकायदा तौर पे शॉपर की पैकिंग में और सफाई सुथराई के निज़ाम को करने में, जैसे कुरान पाक में भी वाज़ह फरमाया कि सफाई निसफ ईमान है। ईमान की निशानी यहाँ से पता चलती है, ईमान का किरदार यहाँ से पता चलता है कि इंसान अगर अपने आप के साथ किस हद तक ईमानदार है और दूसरों के साथ किस तरह वफादारी करते हैं। तो आगे चलते हैं, हम बकिया चीज़ें बताते हैं। सर आप मुझे इनके भी थोड़ा सा बताइए, ये क्या चीज़ें, ये छोटे मोती टाइप के पड़े ये चांदी के मोती हैं। तो ये कहाँ पे आप ये ऊपर लगाते हैं पतीसों के। अच्छा, पतीसे के ऊपर ये वो लगाते अभी चली गई ट्रेन। हैं। अच्छा, तो ये सारे इसके मेवा जात, बादाम, ये मगज, ये सारी चीज़ें, ये बादाम है। हाँ जी। तो आगे मैं वो स्पेशली वो चॉकलेट बर्फी आप बना रहे थे, वो मुझे ज़रा दिखाइए, कैमरा मैन से कहूँगा। अभी हमें ये चॉकलेट बर्फी के बारे में बताइए, इसमें आप कौन सी चीज़ें वो इस्तेमाल करें और इसकी कटिंग आपकी रोल कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को जरा बता दीजिए। सारे ये बनाते हैं इसको, इसमें चीनी डालते हैं। अच्छा, ठीक है। चीनी के बाद इसको टेबल पे ले आते हैं। ये चाकलेट को, लैदा बर्फी को चाकलेट पाउडर लगाते हैं, इसमें दारी ये ऐसे लगाते हैं। ठीक है, इसको रोल बना देते हैं। ठीक है। और इसके जो बाकायदा कटिंग का जो साइज है वो कितने इंच तक, 3, 4 इंच या वो इतना होता है सर, ये यानी तकरीबन आप ये कह रहे हैं कि 2 से 3 इंच के 2 से इसका। 3 इंच। ठीक है जी नाज़रीन, आप ये जो चीज़ें हैं अक्सर औक़ात अपने टेबल पे देखते हैं और आपकी ज़िंदगी में खुशी का समा ये बांधती है। आज हमने आपको विजिट कराया, अभी हम वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे ये बनाई जाती हैं और जहाँ पे ये तैयार की जाती है और किस अंदाज में हम आपको सारी चीज़ों का व्यू करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम चलते हैं कि मरकज़ी किचन पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं और तैयार करने का जो अमल या प्रोसेस वो कौन सा है, हम आपको चलते हैं। तो मैं कैमरा मैन से कहूँगा आप हमारे साथ चले आगे और हमें वो चीज़ दिखाते हैं। आप मेरे गिरदरवा में देख रहे हैं सफाई, नफासत और स्वीट और नीट एंड क्लीन का जो समय है वो सारा हमारे साथ मौजूद है। अभी ये तक ये गुलाब जामुन जिसे कहते हैं, तो अभी ताज़ा तैयार किया गया है, तो इसकी ट्रे अभी भरी जा रही है। आप देखें कोई भी ऐसी चीज़ जो अमूमन हमें बताई जाती है, दिखाई जाती है या मुख्तलिफ मुरक्बात के लिहाज से देखते हैं, वो नहीं है, बल्कि सादगी, नफासत और साफ़ सुथरा माहौल। इसी तरह इस तरह भी है, तो वो बकिया जो रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, वो बाकी चीज़ें यहाँ पर ट्रे में मौजूद है और हमें बिल्कुल सफाई सुथराई का निज़ाम दिखाया गया। यही बात बताती है, इंसान को दिखाती है कि इंसान के ईमान की निशानी क्या है, जो बाकायदा कुरान पाक में बारहा बताया गया कि इंसान सफाई नसफ ईमान है। वो तेरी नज़र के अतबार से है, तेरे बोलने के अतबार से है, तेरे अल्फाज के अतबार से और तेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी करने के अतबार से। मैं जिस तरह मैंने आपको उस मरकज़ी रूम का जो विज़िट करवाया जहाँ पे ये चीज़ें तैयार बनी हैं, अब जिन बर्तनों में ये तैयार की जाती है उनकी नफासत देख रहे हैं, तो मैं कैमरा मैन कहूँगा यहाँ पे ज़रा क्लोज करके दिखाइएगा। तो बिल्कुल ये देखें साफ़ सुथरी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ जो आपको खाने के अतबार से कोई ऐसी नेगेटिविटी दिखा रही है, वो ऐसा कभी हरगिज़ नहीं आ रहा। देखिए भाई हमारे साथ ये सफाई करते जा रही है, यानी लम्हा बलम्हा सफाई का निज़ाम साथ साथ मौजूद है और मैं इनको इस बात पर शाबाश भी देता हूँ, इनके ऑनर को दाद भी देता हूँ कि वाकई आपकी खिदमत काबिल दीद भी है और काबिल दाद भी है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अम्बाला स्वीट ना सिर्फ एक नाम है बल्कि एक मयार का एक दाम भी है, जो आपकी दहलीज तक आपकी खुशियों में मुकम्मल और यकसा अपना हिस्सा डालकर आपकी खुशियों में आपकी ज़िंदगी खुशी का मुकाम करती जा रही है।